हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा आपको पता है दोस्तों, हमारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो चैप्टर है वो चल रहा था और इसके हमने 45 क्वेश्चन जो हैं कर लिए थे या आपने देख लिए थे। और वीडियो ज़्यादा बड़ा होने के कारण जो है हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो दूसरा पार्ट है वो मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ और इसमें भी लगभग आपके 40 के आसपास जो है क्वेश्चन मिलेंगे। और सारे क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड हैं और इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको आने वाली परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं। हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, और 45 हमने जो है क्वेश्चन वहाँ कर लिए थे, तो अब जो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 46। ठीक है, तो 46 क्वेश्चन जो है देख लेते हैं हमारा क्या कहता है। और 46 क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। हड़प्पा का बंदरगाह जो आपको बताना है। ठीक है, और क्वेश्चन जो है सारे कहाँ कहाँ पूछे गए हैं ये आपको जो है नीचे देख सकते हैं। तो 46 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लोथल। जो हड़प्पा का बंदरगाह है दोस्तों ये आपका लोथल में स्थित है। ठीक है, इतनी बात जो है आपको याद रखनी है। और क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। 47 है आपका, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हल के टेराकोटा की बात कर रहे हैं, ये आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है। धोलावीरा से, बनावली से, कालीबंगा से या आपका लोथल से। और बीपीएससी का क्वेश्चन है तो आपका 5वां क्वेश्चन जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। जो हल का टेराकोटा है ये आपका मिला है बनावली से। तो बनावली कहाँ पड़ता है ये आपको याद रखने वाली बात है। बनावली आपका मिलेगा फ़तेहाबाद में। बनावली जो है ये आपका फ़तेहाबाद में है। और फ़तेहाबाद कहाँ स्थित है, ये आपका है हरियाणा में स्थित। ठीक है, तो आप बता सकते हैं हल का जो टेराकोटा है ये आपका बनावली फ़तेहाबाद हरियाणा से प्राप्त हुआ है। तो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी। और क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। 48 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। आपको बताना है कौन सा इनमें से सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित जो है स्थल नहीं है। कालीबंगा है, रोपड़ है, लोथल है या आपका पाटलिपुत्र है। तो 48 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो जो कालीबंगा है और रोपड़ है और लोथल है ये आपका जो हड़प्पा काल से संबंधित है। लेकिन जो आपका पाटलिपुत्र है ये आपका सिंधु घाटी सब से संबंधित नहीं है। जो पाटलिपुत्र है ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। पाटलिपुत्र आपका ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी। पाटलिपुत्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। और क्वेश्चन नंबर जो है 49 देख लेते हैं। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल आपको बताना है, ये कौन सा हो जाएगा। राखीगढ़ी है, धोलावीरा है, कालीबंगा है या आपका लोथल है। तो 49 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ है ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है। तो राखीगढ़ी जो है आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि राखीगढ़ी कहाँ स्थित है। तो राखीगढ़ी जो है ये आपका हरियाणा में स्थित है। और हरियाणा में भी दोस्तों ये आपकी हिसार में हो जाएगी। हरियाणा के हिसार में जो है राखीगढ़ी स्थित है। जो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है ये आपका राखीगढ़ी हो जाएगा। और राखीगढ़ी कहाँ है, ये आपका हरियाणा में है। तो 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए। और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 50। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। जो हड़प्पनपुरा स्थल है सबसे बड़ा, एक क्वेश्चन को दोस्तों बार बार घुमा घुमा के जो है एग्जामिनर पूछता रहता है। ठीक है, क्वेश्चन एक ही है लेकिन उसकी लैंग्वेज चेंज करके करके उसको जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए वो बड़ा चढ़ा कर जो है देता रहता है। तो भारत का सबसे बड़ा आपको पूरा स्थल बताना है कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका राखीगढ़ी। अभी बताया दोस्तों पिछले क्वेश्चन में, राखीगढ़ी आपका हरियाणा के हिसार में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका 50 का डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 51।
स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बची थी वे थी, कौन सी थी? जो स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता थी वो आपकी किन नदियों के तट पर बची हुई थी? आपको बताना है, सिंधु के तट पर, चिनाब के तट पर, झेलम के तट पर या आपका गंगा के तट पर। तो 51 का जो है करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, जो सिंधु है इसके तट पर भी जो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता मिल जाती है, और चिनाब भी स्थित है, और आपका झेलम के तट पर भी मिल जाती है। लेकिन गंगा का नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं नहीं आता है। तो जो 4 वाला है वो तो आपका गलत हो जाएगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा और ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो आपका जो 51 का ऑप्शन बी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये सिंधु नदी के तट पर भी है, चेनाब के तट पर भी है और आपकी झेलम के तट पर भी है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रख लेनी है। और क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या आपका मातृ शक्ति में? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस तरह के क्वेश्चन ही जो हैं आपको आने वाली परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पर ज़्यादा विश्वास करते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मातृ शक्ति में। जो मातृ देवी की मूर्ति है वो जो है हड़प्पा काल से सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है। वहाँ से जो है ये अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों, मातृ देवी की जो मूर्ति मिली है उससे अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ जो है मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। तो 52 का जो है डी करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 53 आपका क्या कहता है? सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो किसकी पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग? पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की या आपका विष्णु की? ये सभी क्वेश्चन जो हैं दोस्तों आपसे पूछे गए क्वेश्चन हैं, और इससे बाहर जो है क्वेश्चन कभी नहीं जाता है। मिलते जुलते क्वेश्चन ही जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे, और पशुपति की जो है इस तरह की जो है मूर्ति वहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु घाटी के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे। और क्वेश्चन नंबर जो है 54 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे, सर जॉन मार्शल थे, क्लाइव थे या आपका कर्नल टॉड थे? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ठीक है दोस्तों, और इनके निर्देशन में जो है जॉन मार्शल के निर्देशन में वर्ष 1921 में, जो आपका 1921 था, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। किसके दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा की खोज की थी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन 55 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है? 2 भारतीयों का नाम आपको बताना है। कौन 2 भारतीय हैं जिनका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जुड़ा हुआ है? तो राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी है, जॉन मार्शल ईश्वरी प्रसाद है, आशीर्वादी और श्रीवास्तव तथा रंगनाथ है, और माधव स्वरूप या बीबी राव हो जाएंगे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है उनमें सबसे पहले नाम आ जाता है आपका राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। और ये आप जो है ये राखलदास बनर्जी हैं और ये आपके दयाराम साहनी हैं, ये आप इमेज में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 56 देख लेते हैं। 56 आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, लोथर SR राव, और सुट कोटड़ा JP जोशी, और धोलावीरा जो है VK थापड़। ये PCS में जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका हड़प्पा की जी खोज है ये आपकी दयाराम साहनी ने की थी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना जो सही सुमेलित नहीं है। लोथल की बात करते हैं तो लोथल का जो
उत्खनन का कार्य है ये जो है SR राव की देखरेख में ही हुआ था, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करते हैं सुर्ख कोटड़ा की, तो ये आपका जो है JP जोशी के नेतृत्व में हुआ था। और धोलावीरा जो है ये आपका VK थापड़ नहीं है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा SR बिष्ट। जो SR बिष्ट थे इनके निर्देशन में जो है धोलावीरा की खोज हुई थी, तो ये जो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 56 का जो है D जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों 57 देख लेते हैं। 57 हमारा क्या कहता है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विकविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, A कन्निंघम, सर जॉन मार्शल, मार्टिगर व्हीलर और जॉर्ज F डेल्स। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो 57 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा A कन्निंघम। जो आपके A कन्निंघम थे ये भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वे हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके थे। ठीक है, ये बात जो है A कन्निंघम के द्वारा A कन्निंघम के बारे में साबित होती है। तो आपका 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका A। और 58 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे, RD बनर्जी थे, KN दीक्षित थे, MS वत्से या VA स्मिथ थे। आपको बताना है 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा VA स्मिथ। तो VA स्मिथ जो है इनके ये जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित नहीं थे। ठीक है, और बाकी जो है RD बनर्जी भी संबंधित थे, KN दीक्षित भी संबंधित थे और MS वत्स भी संबंधित थे। तो 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका VA स्मिथ। और क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। सिंधु घाटी की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। आपको बताना है घरों से कुओं के अवशेष जो हैं कहाँ से मिले हैं। हड़प्पा से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं, लोथल से या फिर मोहनजोदड़ो से। और क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है ये भी आप देख सकते हैं। तो 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 59 का करेक्ट आंसर आपका B हो जाएगा। जो कालीबंगा है तो कालीबंगा में जो है सभी घरों से कुएं के अवशेष मिले हैं। तो 59 का B जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 60। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम आपको बताना है। सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के या लोहे का हल और नगर संस्कृति। तो सबसे पहले दोस्तों क्या आया था उस हिसाब से जो है आपको सही उत्तर जो है चुनना है। तो काल अनुक्रम की बात हो रही है और ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 60। तो सबसे पहले जो है आपका आ जाएगा जो नगरीय संस्कृति थी ये आपकी सबसे पहले आई थी। तो जो 4 है दोस्तों ये आपका सबसे पहले आ जाएगा। तो 4 आपका C में भी है और 4 आपका D में भी है। नगर संस्कृति के बाद देख लेते हैं। उसके बाद आपका जब नगरीय संस्कृति आई थी उसके बाद आपके लोहे के हल जो है चलना शुरू हो गए थे और आपका 3 आ जाएगा। तो 3 आपका दोनों में है। और इसके बाद जो है आहत मुद्रा और चांदी के सिक्के जो हैं चलने शुरू हो गए थे और चांदी के सिक्कों के बाद जो है उसके बाद सबसे बाद में जो है सोने के सिक्के चलने आरंभ हो गए थे। तो एक जो है सबसे बाद में आ जाएगा। तो ये आपका एक जो सबसे बाद में ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका D। ठीक है, तो नगरीय सभ्यता सबसे पहले आई थी, उसके बाद लोहे के हल आए, उसके बाद आहत मुद्रा और चांदी के सिक्के आए और सबसे बाद में जो है सोने के सिक्के चले थे। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। सोने का, चांदी का, तांबा का या फिर लोहे का। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वनडे एग्जाम में भी काफ़ी जो है क्वेश्चन ट्रेंड होता है। ठीक है, तो आपसे किसी भी तरह से पूछ सकता है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया और कौन सी धातु है वो, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, तो आपको बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों मानव ने जो धातु का उपयोग किया था वो थी आपकी तांबा। तो 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका C। और 62 की बात कर लेते हैं। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है।
कालीबंगा में, लोथल में, धोलावीरा में या फिर आपका बनावली में। और क्वेश्चन जो है आपको आरओ की परीक्षा में पूछा गया है। तो 62 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोथल में। जो हाथी दांत का पैमाना है ये आपका जो है लोथल में मिला है। और लोथल कहाँ है दोस्तों? तो लोथल आपका हो जाता है गुजरात में। लोथल जो है आपका गुजरात में स्थित है। छोटी छोटी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 63, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? आपको बताना है किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है हड़प्पा स्थलों में। तांबा की, स्वर्ण की, चांदी की या फिर लोहे की। तो 63 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका लोहा। तो लोहा का जो है, लोहे से जो है लोग परिचित नहीं थे हड़प्पाकालीन सभ्यता में। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और बाकी जो है तांबे से भी परिचित थे, स्वर्ण से भी और आपका चांदी से भी, लेकिन लोहे का ज्ञान जो है हड़प्पाकालीन स्थल में, हड़प्पाकालीन सभ्यता में नहीं था। और 64 की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल गग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो या आपका बनावली। आपको बताना है घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में कौन सा जो है स्थल स्थित है। तो 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बनावली जो है ये आपका घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। जबकि आलमगीरपुर जो है ये आपका हिंडन नदी के किनारे हो जाएगा। और लोथल जो है गुजरात में हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो जो है ये आपका आपका सिंध प्रांत यानी कि पाकिस्तान में हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित इस कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दे कूट का आपको सही उत्तर चुनना है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों पर नालियों के जाल के साथ साथ नियोजित शहरों का विकास किया। और हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग का पता नहीं था। तो आपको बताना है सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा। तो 65 की बात कर लेते हैं। तो 65 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका पहला पॉइंट है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा देख लेते हैं, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आपसे तीसरा पूछा गया है हड़प्पा के लोगों को धातु का उपयोग नहीं पता था, जबकि ये जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि धातुओं का उपयोग पता था दोस्तों तभी तो शिकार करते थे। और तांबे का जो है उन्होंने सबसे पहले तांबे का से जो है औजार बनाने सीख लिए थे। तो जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो आपका 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। तो 1 और 2 आपका ए में हो जाएगा। तो 65 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो आप जो है अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। कथन ए, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। और कारण दिया हुआ है इसका, वह खुदाई के दौरान जो है प्रकट हुए थे। तो आपको बताना है कौन सा इनमें से जो है करेक्ट हो जाएगा, सही आपको बताना है। तो 66 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। और मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जो है विलुप्त हो गए हैं। विलुप्त का मतलब है दोस्तों अब ये जो नगर हैं ये आपके विलुप्त की कगार पर है, ये मृत प्राय इनको कह सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि मृत पाए नगरों में किसको रखा जाएगा? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जो है मृत पाए नगरों में रखा जाएगा। ठीक है, और इसी वजह से, और ये कैसे प्रकट हुए? तो ये जो है खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो आंसर जो आपका 66 का बी ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से, धोलावीरा से, कोटदीजी से या फिर आमरी से। 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है।
तो 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका धोलावीरा। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के जो प्रमाण है ये आपके धोलावीरा से मिले हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन 68। धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है। धोलावीरा आपसे पूछा गया है कि धोलावीरा किस राज्य में स्थित है। गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में या फिर आपका राजस्थान में। और 68 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका गुजरात में। जो धोलावीरा है दोस्तों ये आपका गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था। तो 3 भागों में कौन विभक्त था, तो ये हो जाएगा आपका धोलावीरा। ठीक है, तो 69 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा हड़प्पाई नगर जो है 3 भागों में विभक्त था, तो ये आपका जो धोलावीरा है ये आपका 3 भागों में विभक्त था। और एक क्वेश्चन जो है आपसे आरओ की परीक्षा में पूछा गया है। तो 69 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी। और क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 3 नगरों के अवशेष किससे प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन पिछले वाला ही है लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है इसकी बस। ठीक है, और ये आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको बताना है 3 नगरों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से, संगोल से, कालीबंगा से, धोलावीरा से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 70 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका धोलावीरा से। इससे पहला क्वेश्चन जो था वो भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, केवल थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। और इसी तरह से जो है घुमा फिरा कर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन सब इसी से आते हैं, बाहर क्वेश्चन बिल्कुल बनने वाला नहीं है। और क्वेश्चन जो है 71 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंध प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो ये धोलावीरा हो जाएगा, कालीबंगा, राखीगढ़ी या फिर रोपड़ हो जाएगा। तो 71 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका धोलावीरा। धोलावीरा में जल संचयन के और उनको जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए जो है सुप्रसिद्ध धोलावीरा में जो है जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो आपका जो 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए। और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 72। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है। आलमगीरपुर से, धोलावीरा से, कालीबंगा से या फिर आपका लोथल से। तो 72 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका धोलावीरा से। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का जो साक्ष्य है ये आपका धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का जो साक्ष्य है ये आपका धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। तो 72 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी। और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हमारा 73। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार या डबल बरियल का प्रमाण मिला है। कुतानसी से, धोलावीरा से, लोथल से या फिर आपका कालीबंगा से। आपको बताना है 73 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो द्विशव संस्कार की बात करते हैं इसके जो प्रमाण है ये आपके लोथल से मिले हैं। 73 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और 74 की बात कर लेते हैं। हड़प्पन स्थल सनोली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, पशुओं के समाधान, आवासीय भवन या फिर रक्षा दीवार प्राप्त हुई है। तो 74 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जो मानव के समाधान है ये अभी जो है हड़प्पन स्थल सनोली के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो 74 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए। और 75 की बात कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो मांडी है भारत के किस राज्य में स्थित है। मांडी की बात करते हैं, ये हड़प्पा स्थल है और मांडी जो है कहाँ स्थित है। गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में या फिर आपका उत्तर प्रदेश में। तो 75 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में।
और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले में जो है आपका मांडी जो है स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले में मांडी जो है, और ये जो है गांव अचानक चर्चा में आ गया था, और इसमें जो है एक खेत से खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि जो है मिले थे। इस वजह से जो है ये जो है चर्चाओं में रहा था। और क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, या फिर आपका भारत में। आपको बताना है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था आपका भारत में। कपास की खेती का जो आरंभ किया गया था ये सबसे पहले भारत में किया गया था। तो 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी। और बात कर लेते हैं 77 की। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करता है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। आपको बताना है कौन सा जो है सही चित्रण करता है। तो 77 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये आपका गलत हो जाएगा। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और वे जो हैं युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ये भी आपका गलत हो जाएगा। जो युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग जो है ये आपका आर्यों के द्वारा किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी। तो 77 का जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 78, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था तो वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो आपको बताना है कौन सा जो है सही हो जाएगा। तो 78 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी और तथा उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था और वर्चस्वशाली नहीं था, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और उस काल में जो है भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों जो हैं आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो 78 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी। और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 79, निम्न कथनों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुई है, चंद्रजोड़ों से, लोथल से, या फिर आपका मोहनजोदड़ो से। आपको बताना है 79 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध और विख्यात जो है वृषभ मुद्रा है ये आपकी प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, और मोहनजोदड़ो से जो है नर्तकी की मूर्ति भी जो है प्राप्त हुई है। तो 79 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी। और क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। आम की, पीपल की, पारिजात की, या फिर साल की। आपको बताना है सिंधु सभ्यता से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उन पर किस वृक्ष की आकृति मिलती है। तो 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पीपल। जो पीपल है दोस्तों इसकी आकृति जो है सिंधु सभ्यता की मोहरों से मिलती है। तो 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी। और 81 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। बैल का, हाथी का, घोड़े का, या फिर भेड़ का। और ये पीसीएस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 81 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, जो घोड़े के अवशेष हैं दोस्तों ये आपके हड़प्पा संस्कृति की मोहर पर नहीं मिलते हैं। बैल भी मिल जाता है, आपको हाथी भी मिल जाता है, और आपका भेड़ भी मिल जाएगा। ये आपका हड़प्पा संस्कृति की मोहर पर नहीं मिलता है। 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और 82 की बात कर लेते हैं, 82 हो जाएगा आपका, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। शेर के, घोड़े के, गाय के, या फिर हाथी के। आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें किसके जो हैं अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं।
तो ये हो जाएगा आपका शेर के अवशेष जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, आपका जो 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए। और 83 की बात कर लेते हैं। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा? आपको बताना है 600 वर्ष, 700 वर्ष, 800 वर्ष या फिर 900 वर्षों तक वर्षा का ना होना जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा है। 83 का आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो 83 का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका 900 वर्ष। जो आईआईटी खड़गपुर की जो एक अध्ययन दल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें जो है लगातार 900 वर्षों तक वर्षा का ना होना या ना के बराबर वर्षा होना जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा है। ठीक है, तो 900 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता, इस वजह से जो है उसका पतन हो गया था। तो 83 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी। और 84 की बात कर लेते हैं। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है। ये कहाँ से प्राप्त हुई है? बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से या फिर सुल्ट कोटड़ा से। तो 84 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जो कालीबंगा है, कालीबंगा से सींग युक्त देवता की कीर्ति जो है प्राप्त हुई है। ठीक है, तो 84 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी। तो कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है। और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 85। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? आपको बताना है कौन सी सभ्यता जो है नील नदी के तट पर पनपी थी। रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यूनानी सभ्यता या फिर आपकी मिस्र की सभ्यता। आपको 85 का जो है करेक्ट आंसर बताना है। तो 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिस्र की सभ्यता। नील नदी के तट पर कौन सी पनपी थी? तो ये मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी के तट पर पनपी थी। 85 का जो डी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 की बात कर लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आरओ की परीक्षा में जो है आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा हो जाएगा? आपको बताना है उत्तर से दक्षिण का जो सही क्रम है ये आपको बताना है। तो 86 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो सबसे पहले जो आपका एजमेट आएगा, फिर माया आएगा, फिर आपका मुइका और फिर आपका इंका आ जाएगा। तो 86 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए आपको बड़ा डीप से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर जो है 87 देख लेते हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, मिस्र की थी, सुमेरिया की थी या फिर आपकी चीन की थी। तो 87 जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जो सुमेरिया सभ्यता थी ये आपकी लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो 87 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी। ठीक है दोस्तों, तो आपके 87 क्वेश्चन जो हैं ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिले हैं। और इन 87 क्वेश्चन से बाहर जो है आपका जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जो भी आएगा इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको घुमा फिरा कर जो है एग्जामिनर क्वेश्चन देने वाला है। ठीक है, तो आपको 87 क्वेश्चन जो है हमने छोटे छोटे 2 वीडियो में करके बनाया है ताकि आपको देखने में भी आसानी हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।